उसका पाक कलाम ये फरमाता है कि मेरे रूह से जुदा होकर, ये ऐसी एक वर्ड्स है जो हमें याद दिलाती है हर वक्त हर टाइम कि हम कोई भी काम हो, वो फिजिकल हो स्पिरिचुअल हो, कोई भी काम हो, हम किसी भी काम को खुदा के रूह से जुदा होकर नहीं कर सकते। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया से गए तो उन्होंने कहा मैं जाता हूं और तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूं, ताकि वो तुमको सिखाएगा, समझाएगा और वो बातें याद दिलाएगा जो मैंने तुमको सिखाई। इसका मतलब है कि हमारा डिवाइन हेल्पर होली स्पिरिट, मतलब खुदा का पाक रूह कुद्दस है, वही हमें सिखाता है, वही हमें समझाता है और वही हमें खुदा के नजदीक लेकर जाता है, ताकि खुदा की दिल की गहरी बातों को हम समझ सके, सीख सके, ताकि फक्त खुदा का बुजुर्ग नाम हम सब की जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सब अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ और होली स्पिरिट को थैंक्स करो। अपने हाथों को हिलाते हुए सब होली स्पिरिट को थैंक्स करो, उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसके फजल के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, उसके ऑनर के लिए, उसकी इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, सब उसको थैंक्स करो, उसकी शुक्रगुजारी करो। वो पाक खुदा हम सब के साथ है, उसकी मोहब्बत हम सब के साथ है, उसका प्यार हम सब के साथ है। इसी से हम खुदा के हजूर में याद किए जाएंगे। हालेलुया, सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। वो पाक खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। कितनों के पास बाइबल है? वो अपनी बाइबल को आसमान की तरफ उठाओ। हालेलुया, तारीफ करो जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया, तारीफ करो उस खुदा के लिए। हालेलुया। आपने एक गहरी बात को सीखना है। हालेलुया। हम कलाम में चलेंगे, हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस भेद को, उस बात को समझेंगे जो खुदा हमको समझाना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, गौर से सुनिएगा। प्रेज़ हालेलुया। जब तक वो इस बाइबल मुकद्दस मेरे साथ निकालेगा, अय्यूब की किताब उसका 36 बाब और उसकी 7वीं आयत हम देखेंगे और उसके बाद हम 11वीं आयत से पढ़ेंगे। वो सादिकों की तरफ से अपनी आंखें नहीं फेरता, बल्कि उन्हें बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बिठाता है। हम उसकी 11वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबाल मंदी में और अपने बर्स खुशहाली में बसर करेंगे। पर अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जन्नत सबके लिए बाइस से बरकत। सब बोलो आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर से आपके लिए इसको पढ़ूंगा, आपने इसको गौर से सुनना है। वो सादक की तरफ से अपनी आंख नहीं फेरता, बल्कि उन्हें बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बिठाता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और आगे लिखा है, अगर वो सुन ले और उसकी इबादत करे तो अपने दिन अकबाल मंदी में और अपने बरस खुशखबरी में बसर करेंगे। हालेलुया। अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। हालेलुया। ये कलाम किस कंडीशन में लिखा गया और किसके लिए लिखा गया? अय्यूब की किताब का सबको पता है और अय्यूब के बारे में सबको पता है। कितनों को पता है? अय्यूब की जिंदगी बेस्ट जिंदगी थी, अच्छी जिंदगी थी, उसकी लाइफ अच्छी लाइफ थी, पर एकदम से उसकी जिंदगी में अचानक से क्या हुआ कि दुख, तकलीफ, परेशानी उसकी जिंदगी में एंटर हुई। हम प्यार से बात करेंगे। हालेलुया। अचानक से सब कुछ ठीक हो और एकदम से सब चीजें खराब, और खराब की हालत इस हद तक गई, बच्चे, पैसा, फाइनेंस, सुकून, इत्मीनान, फिजिकल अजियत, ये सारी चीजें उसको मिली। और अगर हम गौर से बाइबल पढ़ें तो ये सब चीजें खुदा की तरफ से थी। दो किस्म के
प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आती है। एक प्रॉब्लम वो होती है जो हमारी खुद की हुई गलती खता की वजह से हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, और एक प्रॉब्लम वो होती है जो हमें खुदा की तरफ से मिलती है, पर उस प्रॉब्लम के अंदर हम खुश रहते हैं, सुकून में रहते हैं, तसल्ली में रहते हैं। और इस बात का प्रूफ हम इस बात से लेते हैं कि एक दूसरा बंदा, अदर पर्सन जो बंदा है, वो आपके दुख को देखकर, फिर उसमें दुख में आपको खुश देखकर वो कहता है ये क्या इंसान है कि दुख में भी क्या है, खुश है। तो उससे वो जजमेंट करता है, उससे वो सीख जाता है, समझ जाता है कि ये बंदा खुदा पर क्या रखता है, ईमान रखता है, यकीन रखता है, भरोसा रखता है, इसीलिए ये अपने दुख में भी क्या है, खुश है। एक प्रॉब्लम वो होती है, एक बंदा प्रेयर करे, फास्टिंग करे, खुदा के साथ वफादारी के साथ चले, सब चीजों में खुदा के साथ ऑनर के साथ उनको ऑनर देते हुए उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारे, और फिर भी वो दुखी हो और वो प्रॉब्लम उसकी लाइफ से जाए नहीं, इसका मतलब है वो प्रॉब्लम उसकी अपनी ही किसी बात की वजह से उसकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो शैतान की तरफ से प्रॉब्लम होती वो आपको परेशानी और सरदर्द देती है, पर जो खुदा की तरफ से दुख होता है उसमें आप साथ में दुख के साथ आप खुशी को भी अपनी लाइफ में लेते हो। ये इसका प्रूफ है, ये प्रैक्टिकल मैंने अपनी लाइफ में देखा भी है और देख भी रहा हूं। मैं अपने दुख में भी सुख में हूं, मैं खुश हूं, मुझे दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके सामने इस बात का इकरार करता हूं, उसकी प्रेजेंस में झूठ बोलकर मुझे आपसे क्या मिलना है या आपने मुझे क्या दे देना है, पर यहां पर मैं चीज को बोल रहा हूं कि मैं किसी भी हालत में हूं अगर, तो मैं खुश हूं, सुकून में हूं, मुझे दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूं, हैप्पी हूं। इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी में कोई भी अगर प्रॉब्लम किसी को नजर आ रही है, किसी को मेरी जिंदगी में ट्रबल नजर आ रही है, तो वो उसको नजर आ रही है, मुझको नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कौन है? खुदा है। और मैं ये जानता हूं कि जिसके साथ खुदा है वो अपनी जिंदगी में अगर दुख में भी होगा वो खुश होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? ये जो बात लिखी गई है, अक्सर मैं आपको एक बात बोलता हूं कि खुदा ने हमसे प्रॉमिस किया है, मैं तेरे नाम उच्चा करांगा, तेरी शोहरत बढ़ावांगा, तेनू ब्लेस करांगा, तेनू ऊंची सीट पे बिठावांगा। ये कलाम का वही हिस्सा है। क्योंकि अक्सर हम बात को बोलते हैं पर उसको बताते इसलिए नहीं ताकि आप खुद मेहनत करो और उस बात को बाइबल में जाकर खुद ढूंढो, पर लोग नहीं ढूंढते। वो जितनी बात सुनते उतनी ही सुनते, उसके अलावा वो अपनी जिंदगी में कुछ भी और नहीं करने की कोशिश करते। हालेलुया। ये उसका प्रॉमिस है। ये अय्यूब और उसके दोस्तों के अंदर ये जब उसके दुख के बारे में डिस्कशन हो रही थी, उसके दोस्त उसे मुजरिम ठहरा रहे थे और अय्यूब अपने आप को डिक्लेयर ये कर रहा था कि मैं गुनाहगार नहीं हूं। उन दोनों की बहस सुनकर खुदा ने एक थर्ड पर्सन बंदे को, एक मैन ऑफ गॉड को भेजा, इनके पास जा, और वो उनमें उम्र से बहुत ही ज्यादा छोटा और कम उम्र का था, और वो बैठकर उनकी बातों को सुन रहे। ये तब लिखा गई ये बात, वो उनकी बातों को सुन रहे हैं कि ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं। वो कहता है तो तू गुनाहगार है इसलिए तेरी जिंदगी में दुख आया, और जिसके पास दुख है वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है? नहीं, मैं दुखी नहीं, मैं इसलिए प्रॉब्लम में नहीं, मैं गुनाहगार नहीं हूं। वो अपने आप को क्लियरफाई उनको कर रहा है कि मैं दुख में इसलिए नहीं हूं कि मैं गुनाहगार हूं। ये तो कोई बस वैसी प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा, मैं गुनाहगार नहीं हूं। वो अपने आप को क्लियर कर रहा है, और वो थर्ड पर्सन बंदा उन दोनों की डिस्कशन को सुन रहा है, दोनों की बहस को सुन रहा है, और जब वो बोल के थक जाते हैं फिर कहता है कि भाई मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं, मैं भी तुमको कुछ बताना चाहता हूं। मैं तो इसलिए चुप करके बैठा था, क्यों? क्योंकि मैं तुम सब में से क्या हूं? छोटा था, और मेरा बोला तुम में रवा नहीं था। ऐसा ना हो कि तुम कहो कि तू उम्र में छोटा होकर हमसे बहस कर रहा है या हमको समझा रहा है। कभी कभी हमको समझने की जरूरत पड़ती है, हमें समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी अकल और हमारी सोच और हमारी जो समझ होती है वो कभी कभी नाकस होती है, और ये 100% बात सच है, क्योंकि खुदा ने दुनिया की अकल को क्या किया? रद्द कर दिया। कितनों को इस बात का पता है? इस दुनिया की अकल के मुताबिक आप जितना भी चल लो, आप आगे जाके शर्मिंदगी को लोगे, पर अगर आप खुदावन को साथ लेकर और अपने साथ खुदावन के साथ चलते जाओ तो आप अपनी जिंदगी में जाकर एक बेस्ट लाइफ को लोगे। कितनों को समझ आ रही है? पर जब आप खुदा के साथ चलोगे तो ये आसान नहीं होगा। आपकी जिंदगी में दुख, प्रॉब्लम, परेशानी सब कुछ आएंगी, और उसी में अगर आप खड़े और अड़े हो तो देन आपकी लाइफ में खुदा अपने जलाल को जाहिर करेगा।
खुदा कभी भी हमको डायरेक्ट कुछ भी नहीं देता। नबियों को, रसूलों को, पूरी बाइबल शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लो। हर नबी को, रसूल को एक प्रोसेस में से गुजर कर, एक ट्रबल में से, दुख में से गुजर कर, एक इम्तिहान को देकर, एक ट्रेनिंग को लेकर फिर खुदा ने मसा दिया। कभी भी आप ट्रेनिंग में गुजरने के बगैर, कभी भी आप प्रैक्टिकल काम करने के बगैर कभी भी खुदा के मसा को नहीं ले सकते। ये मेरा तजर्बा भी है और मैंने बाइबल में इस बात को सीखा भी है। कितनों को समझ आ रही है? अय्यूब की जिंदगी में जब सुख था, सब कुछ बेस्ट था, पर उसने कभी दुख को नहीं देखा था। जब अय्यूब की जिंदगी में दुख आया तो उसकी स्टेटमेंट पता क्या थी? वो कहता थी, खुदावन ए वेला जरा दुख मेरी जिंदगी च आया, ये कुछ नवी चीज है, ए मैनू सीखने को मिला, मुझे समझने को मिला कि क्या इस कंडीशन में भी खुदा हमको लेकर जा सकता है। ये मेरे लिए नई बात है, क्योंकि मेरे पास तो दौलत, शोहरत, सुकून, इत्मीनान, औलाद, विरासत सब कुछ था, पर ये दुख मैंने कभी नहीं देखा। पर अब जब मैंने इस दुख को देखा तो मैं सीख गया कि इसमें भी तेरी भलाई ही हमारे लिए होती है। पर उस दुख का रीजन कौन था? शैतान था। कितनों को इस बात का पता है? उस शैतान ने खुदावन के साथ, खुदावन ने कहा, और शैतान तूने क्या इस बंदे, मेरे बंदा अय्यूब की तरह कोई नीचे रास्ता देखा है? कहता जो तूने इसके इर्द गिर्द अपनी बाड़ लगाई है, जरा इसको हटा, फिर देख यही बंदा तेरा इनकार करेगा। समझ आ रही कि नहीं? आपके भी इर्द गिर्द खुदा की बाड़ है, पर अगर खुदा ही आपको चेक करवाना चाह रहा है और अब अगर आप अपने दुख से, दुख में आकर ये कह रहे हो ये सारे स्यापे मेरे लिए, ये सारी दुख मेरे लिए, ये सारी तकलीफ मेरे लिए, और आप अपनी ट्रबल के ऊपर, दुख के ऊपर क्या कर रहे हो? लानतान कर रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो। इसका मतलब आप खुदा के प्लान को, खुदा की मर्जी को क्या कर रहे हो? डिसहार्ड कर रहे हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? देसी तरीके ना आ रही है? अगर खुदा चाहता है कि तुहानू चेक करे और तुसी ओ चेकिंग दे विच नहीं जाना चाहते ते तुसी किंदे प्लान नू खराब कर रहे हो? खुदा दे। आपकी लाइफ में जब भी कोई बड़ी बरकत आएगी उससे पहले आपकी जिंदगी में दुख आएगा। ये बाइबल सिखाती है और ये प्रैक्टिकल है। कोई भी बात ऐसी बात नहीं है जो मैं मुंह से खुद से बोल रहा हूं अपनी अकल से। नो, कोई भी जिंदगी में आपकी बड़ी अगर खुशी आपकी जिंदगी में आने से पहले आपकी जिंदगी में दुख आएगा। शैतान भी आपके घर से भागने से पहले वो चीखता और चिल्लाता है, फिर वो आपके घर से कभी भी आपने ये नहीं सुना कि शैतान चुप करके चला गया। नो 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 नो। अगर तो वो चुप करके छुप के बैठा और आपको दीमक की तरह अंदर से काटता जा रहा है, आपको समझ नहीं आएगी। पर जब आपको पता चल गया ये शैतान की हरकत है, तो जब आप उस शैतान को निकालोगे तो एक बड़ी ट्रबल, बड़ा दुख आएगा। वो शैतान करे क्या करेगा? आपको बीमारी देगा, दुख देगा, भूख देगा, तकलीफ देगा, परेशानी देगा, और आप कहोगे ये क्या? और जैसे ही वो दुख और तकलीफ आने का मतलब क्या हुआ कि अब ये शैतान जाहिर हुआ, अब इसके भागने का टाइम नजदीक है। और जैसे ही आप उसके ऊपर मेहनत करते हो, खुदा की आग को मांगते हो, प्रेयर करते हो, फास्टिंग करते हो, बाइबल पढ़ते हो, खुदा के साथ मेडिटेशन में जाते हो, और वो शैतान चीखता है, चिल्लाता है और दुख देता देता आपको भाग जाता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कभी भी सुख आपकी लाइफ में नहीं आ सकता जब तक आप दुख में से गुजर कर उसमें ना निकले। हालेलुया। यहाँ पर जब इन दोनों की बहस हो रही थी, वो तीसरा बंदा भी आया, उसने कहा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे पास भी कुछ खुदा का कलाम है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो झूठी बातें नहीं है जो मैं तुमको देना चाहता हूँ, पर तुमको सुनना और समझना पड़ेगा, तब ये बात बोलेगी। उसने कहा खुदा जो सादिक है ना, सादिक लोग, उनकी तरफ से खुदा कभी भी अपनी आंख नहीं फेरता। ये उन लोगों के लिए मैसेज है, ये उन लोगों के लिए बरकत है जो अपने दुख में भी अपने खुदा के साथ वफादार हैं, जो अपनी घटी में भी खुदा के साथ रहना नहीं छोड़ते, जो अपनी तकलीफ में भी खुदा के साथ चलना नहीं छोड़ते, जो अपनी घटी में भी बोना नहीं छोड़ते। ये उन लोगों के लिए, लोग पता क्या सोचते हैं, नहीं जी खुदावंद करना है, मेरे जब मसरूर रहो मैं तेरे दिल दिया मुरादा पूरियां करांगा। ये उन लोगों के लिए बोला गया जो खुदा में मसरूर रहते हैं। ये उन मसीहों के लिए नहीं है जो 5 मिनट प्रेयर की और बाद में जाकर फिर 2 नंबर काम किए।
ये बरकत उनके लिए नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि बाइबल में ये लिखा है, ये मेरे लिए, ये भी लिखा है, ये नो 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 नो, ऐसा हरगिज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो दुख में रहकर अय्यूब की तरह, वो अय्यूब को ये बताना चाहता था, तू इनको डिक्लेयरफाई, मतलब इनको क्लियर तू क्यों कर रहा है? अगर ये तुझे बोल रहे हैं तो तू खुदा की तारीफ कर, उसकी तमजीद कर। जिसने दिया, जिसने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। वो सच्चा खुदा है। अगर वो देगा तो अगर वो ले लेगा तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम? वो मेरा खुदा है यीशु के नाम के वसीला से। क्योंकि अय्यूब की कुछ बातें ऐसी थी जो टेढ़ी बातें थी, जो खुदा को पसंद नहीं आई। और फिर उस बंदे ने इस बात को क्लियर किया, कंधा खुदा की जो आंखें हैं वो साधक पर लगी रहती है, कभी भी अपनी आंखों को उनसे नहीं हटाता, बल्कि वो उनको उठाकर, उनके दुख को, तकलीफ को जब वो बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको उठाकर बादशाहों के साथ तख्त पर बैठा देता है। ये इसका प्रॉमिस है। वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा, पर इससे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप अपने दुख में खुदा के साथ वफादार हो कि नहीं, क्या अपनी तकलीफ में वफादार हो कि नहीं, क्या आपका खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना वैसा है कि नहीं, क्या आपकी जिंदगी खुदा के साथ वफादारी में है या नहीं। अगर है तो डोंट वेरी, आप बादशाहों की सीटों पर बैठोगे यीशु के नाम के वसीला से। कितनों को समझ आ रही है? ये उन लोगों के लिए है। और आगे लिखा है कि अगर तू इस बात को सुनकर मान ले और मेरी इबादत करे, इबादत का मतलब ये यहां पर ये बताया गया है, और इसको समझना हमने क्या है। जब आप दुख में भी होकर, दुख आपके घर में है और आप फिर भी 3 घंटे प्रेयर करना नहीं छोड़ रहे, इसका मतलब है आप फेथफुल, आप ईमानदार, आप यकीनन खुदा के साथ चलने वाले हो। दुख होने के बावजूद भी आप फास्टिंग करना नहीं छोड़ रहे, तकलीफ में होने के बावजूद भी आप बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ रहे, और इतना दुख सहने के बाद भी आप गुनाह से दूर हो और अपने खुदा के साथ वफादारी में हो। और जब प्रेयर कर रहे हो, प्रेयर का मतलब होता है खुदा के साथ रिलेशन को बढ़ाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ बातें करना, और उसको ये बताना कि तू मेरा खुदावंद खुदा है। कितनों को समझ आ रही? वो कह रहा है अगर तू मेरी गल सुने फिर मेरी इबादत करता रहे, तो कहता तेरी जी उम्र है ना वो पूरी होएगी, और तो अपनी जिंदगी च खुशहाली, खुशियां, इत्मीनान, सुकून, तसल्ली तू देखेगा, और तो अपनी पूरी उम्र जिएगा। अय्यूब की जिंदगी में जब ये दुख आया, उसके बाद जब ये दुख चला गया, तो अय्यूब 140 बरस जिंदा रहा। कितनों को इस बात का पता है? 140 बरस वो जिंदा रहा। अगर आपकी जिंदगी में खुदा की तरफ से दुख है, तो खुदा एक ऐसे भेद के साथ उस दुख के दिनों को अंदर से गायब करके आपकी उम्र को फिर वापस उसी जगह पर ले आएगा। पर इस बात को आप समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इस बात को समझ गए तो आप फिर इस बात का ढिंडोरा पीटोगे, है मैं तो फिर जवान हो गया, मेरे को तो सारा कुछ आ गया। ये बोलना गलत नहीं है, पर ये खुदा का भेद है कि जितना अरसा अय्यूब ने दुख में गुजारा, वो सब चीजें उसको वापस भी मिली और अय्यूब दोबारा से जवान भी हो गया। कितनों को समझ आ रही है? इसका मतलब है कुछ दुख और तकलीफ और प्रॉब्लम हमारी जिंदगी को बेस्ट में लेकर जाने के लिए अय्यूब ने खुदा के साथ वफादारी की, वो बेस्ट रहा, इसलिए आज उसका नाम इस किताब में लिखा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और इस मैसेज का जो पूरा जो निचोड़ है, जो उसका क्रश जूस है, वो क्या है कि अगर आप खुदा के साथ वफादारी, अगर आपको लाख दुख है, प्रॉब्लम है, आप गरीबी में हो, प्रॉब्लम में हो, शैतान ने आपको घेर कर, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, पर फिर भी अगर आप खुदा के साथ वफादार हो, प्रेयर करना, फास्टिंग करना, बाइबल पढ़ना और खुदा के हुजूर में खड़े और अड़े रहना, ये आपकी जिंदगी में अगर है, तो डोंट वरी, वो आपको बादशाहों की सीटों पर बैठाएगा। हालेलुया।
और ये उसने ये प्रूफ दिया कि वो अपने जिस बंदे के ऊपर वो दुख देता है उससे कभी भी अपनी आंखें फेरता नहीं, बल्कि उसकी आंखें उस पर लगी रहती हैं और वो उस वक्त का इंतजार करता है कि कब इसका टाइम पूरा हो, मैं इसको दुख से निकालूं और उसको बेस्ट जगह में लेके जाऊं, और ये अपनी जिंदगी खुशी के साथ जिए। कितनों को समझ आ रही है? समझ आई कि नहीं? अगर दुख है, डोंट वरी, बस आपको ये तस्दीक करनी है, ये जजमेंट करनी है कि ये दुख मेरी गलती की वजह से है या ये दुख खुदा की तरफ से है। अगर खुदा की तरफ से है, खुशी मनाओ, डोंट वेरी, उसके नाम को इज्जत और जलाल दो। पर अगर ये दुख शैतान की तरफ से है, फिर इसके ऊपर खुदा के हुजूर घुटने टेक लो और उस शैतान के ऊपर उसकी फायर को मांगो और उस दुख को कैंसिल करो, फेल करो, रिजेक्ट करो, ताकि वो दुख भाग जाए यीशु मसीह के नाम से। कितनों को समझ आ रही इस बात की? हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? कितनों को समझ आई? आपका खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना, ये इस कलाम का हिस्सा है। दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, तंगी है, कुछ भी है, दुनिया की समझ लो, हर एक तकलीफ आपके घर में है, पर फिर भी अगर आप खुदा के साथ वफादार हो, उसके साथ चलने वाले हो बिना किसी कुड़कुड़ के, तो यकीन जानो वो आपको बादशाहों की सीटों पर बिठाएगा। ये उसके कलाम में लिखा है, ये मैंने खुद से नहीं कहा। कितनों को समझ आ रही? ये इसका प्रॉमिस है कि मैं तुमको बादशाहों की सीटों के साथ क्या करूंगा? बिठा दूंगा। इसका सबसे बड़ा प्रूफ कौन है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी। खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठे के ना बैठे, पर नीचे रहकर उन्होंने सिर्फ बाप की मर्जी को पूरा किया, उनके हुक्मों को पूरा किया, और उसमें सुख भी दुख भी सब चीजें उनकी जिंदगी में थी। आज हम कहते हैं हम मसीह को फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, पर हम झूठ बोलते हैं। अगर हम मसीह के पीछे चलते हैं, उसके साथ अगर हम रिलेशन रखते हैं, अगर उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो उसकी जिंदगी कुछ और है। वो ऐसी हमारे जैसी जिंदगी नहीं गुजारी खुदावंद यीशु मसीह ने, उसकी जिंदगी कुछ, उनकी जिंदगी कुछ और थी, बेस्ट जिंदगी थी। वो गुनाह से दूर थे, खुदा के साथ मेडिटेशन में थे, उनको सिर्फ एक ही बात से कंसर्न था कि मुझे बाप की मर्जी को पूरा करना है। आज कौन सा मसीह, कौन मेरी बहन, कौन मेरा भाई, सब जिम्मेदारियों को छोड़कर वो कहता है कि मैं अपने खुदा के साथ फेथफुल रहूंगा, उसके साथ पूरा मेडिटेशन में रहूंगा, ताकि मैं उसकी मर्जी को पूरा कर सकूं। आप लोग नहीं जानते अपने खुदा के बारे में कि उसके पास इतने डिवाइन हेल्पर, इतने एंजल्स हैं कि जो झूठे नहीं हैं, वो सच्चे हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी खुदा के साथ ऐसे पूरी करोगे, वो आपके कामों में आपको अपने एंजल्स भेजकर आपके कामों को पूरा कर देगा, और आपको समझ भी नहीं आएगी ये काम कैसे हो गया। ऐसा है कि नहीं? वो आपको डिवाइन हेल्पर देता है, वो आपको एंजल्स देता है जो आपके काम में, अगर आपने अपने किसी चीज को, अपने किसी भी अगर बिजनेस को छोड़कर उसकी जिम्मेदारी को पूरा किया, वो अपने एंजल्स भेजेगा ताकि वहां पर बैठा अगर कोई बंदा है उसके जहन को कंट्रोल में रखे, वो कोई गलत लफ्ज अपने बंदे के लिए ना बोलना पाए। समझ आ रही है? आप उसकी मर्जी को पूरा करो और वो आपके लिए सबके मुंह को बंद कर देगा, सबके दिमाग को लॉक कर देगा, और सब आपकी फेवर में बोलेंगे। ये आपका खुदा है। अगर आपने अपनी घटी में भी सब चीजों को पूरा किया, मैं कहता आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसने इस बात की तस्दीक खुद कर दी, वो जहां पर नहीं बोता वो वहां से भी काट लेता। सोचो कितना बड़ा खुदा है आपका। आपने बोया नहीं है, वहां पे बीज गिरा नहीं है, वहां से फसल आप कैसे ले सकते हो? पर आपका खुदा वहां से फसल ले सकता है। ये उसका प्रूफ है कि वही खुदावंद खुदा, और उसको छोड़ और कोई खुदा नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? ये उसकी क्वालिटी है। बाइबल में लिखा है खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से उसका फजल और इत्मीनान हम में बढ़ता रहे, ज्यादा होता रहे। आज लोग अपने इत्मीनान के लिए लाखों करोड़ों लगाते हैं, पर वो कह रहा है खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से। किसकी पहचान आपको करनी है? खुदा की। किसको पहचानना है? खुदावंद यीशु मसीह को। अगर आप इस बात को जान गए कि मेरा खुदा जहां नहीं बोलता वो वहां से भी काट सकता है, वो इतना बड़ा खुदा है, तो आपने उसको पहचान लिया। अगर आपके खुदा ने बोला कि तू ये काम
ना कर, ये गुनाह ना कर, ये बदी ना कर, और आपने नहीं किया, इसका मतलब है आप उसको पहचान गए कि ये उसका कानून है। पर अगर आपने उसकी बात को फॉलो नहीं किया, अपनी पीठ पीछे फेंक दिया, तो आपने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचाना। और फिर ये क्लेम मत करो कि खुदा मुझे इत्मीनान दे, मुझे सुकून दे, मुझे तसल्ली दे। नो, हर मैसेज हर बंदे के लिए नहीं है। ये सिर्फ मैसेज जो भी बाइबल में बात लिखी है, ये सिर्फ उस इंसान के लिए, उस बहन के लिए, उस बेटे के लिए, उस बेटी के लिए होता है जो कलाम के कवानीन को पूरा करता है, हुक्मों को मानता है, देन वो अपनी लाइफ में उस बरकत को लेता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप इसको फॉलो करने के बगैर अपनी जिंदगी में सुख नहीं ले। आप जिंदा रहोगे, आप जिंदा रहोगे, आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, पर अपनी जिंदगी में कभी भी बादशाहों की सीट पर नहीं बैठोगे। इथो आया उथो गया, इथो आया उथो गया। ये सिर्फ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है और इसका उसने वादा किया है। ऐसा ही सर, पर ऊंचा कौन करेगा? बीज लगाने वाले का कोई कमाल नहीं है, बोने वाले का, पानी देने वाले का कोई कमाल नहीं, गोडी देने वाले का कोई कमाल नहीं, जो फल देकर उसको बढ़ा रहा है, कमाल किसका फिर हुआ? उसी का हुआ। अगर आप खुदावंद में मेहनत करोगे कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप उसमें चलते जाओगे कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो अपने वक्त पर जब आपको फल दे, आपको बढ़ाए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज लोग ये सोचते हैं ये मेरी मेहनत का नतीजा है, जबकि ये झूठ है। क्या मेहनत है तेरी? जाके फिर नबियों को देख, अरे उनकी तो ट्रेनिंग ही 40-40 साल हुई है, 20 साल 40 सालों में ट्रेनिंग हुई है, और तुम 3 साल ट्रेनिंग करके अपने आप को समझते हमने खुदा की मसा को, उसकी ब्लेसिंग को ले लिया है। ऐसा नहीं है। मुझे तकरीबन 9 से 10 साल हो गए इस काम में, और आज तक मैं उन चीजों के लिए खुदा से अभी तक इल्तमास कर रहा हूं कि अपने कर्म की नजर मुझ पर कर। वो मेरे साथ है, मुझको लेकर खुदा ही चल रहा है, पर जिस दिन वो कर्म की नजर मुझ पर करेगा, आप मुझको देखोगे कि मैं किस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। और इस बात पर ये मत बाद में कहना कि ये पास्टर हमारे बोने की वजह से, हमारे जाने की वजह से, और हमने इसको उस बुलंदी पर पहुंचाया। नो, कोई भी इंसान खुदा की मर्जी के बगैर सरफराजी हासिल नहीं कर सकता। ऐसा ही है, क्या कर सकता है? कोई भी इंसान खुदा की मर्जी के बगैर सरफराजी को हासिल नहीं कर सकता। पर जब आप अपने दुख में भी खड़े और अड़े हो तो आप सरफराजी को जीतोगे। हालेलुया। आज लोग मुझे अगर मेरी पर्सनल कंडीशन को देखें तो वो कभी भी मेरे साथ खड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैं फिजिकल स्पिरिचुअल हर जगह से अभी मैं जीरो हूं, पर ये उनकी नजर है। पर जब मुझे खुदा बढ़ाएगा तो मेरी पीठ पीछे को ये मत कहे इस पास्टर को हमने सरफराज किया। किसी ने मुझको सरफराज नहीं किया, इसलिए मैं किसी की तरफदारी नहीं करता, इसलिए मेरी जुबान में शक्ति है, इसलिए मैं बाइबल के मुताबिक किसी इंसान पर तवक्कल नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसने मुझे दुख में से निकाला, जिसने मुझे तारीकी से निकाला, वही खुदा मुझको आगे भी लेकर जाएगा। कितनों को समझ आ रही है? मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, पर वो खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, पर मेरे लिए मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। कितनों को समझ आ रही है? आज लोगों के पास बातें हैं, बहाने हैं, वो उंगली उठाते हैं कि ये पास्टर हमारी वजह से अपग्रेड हुआ। नो मेरे भाई, तेरे 50,000 देने से, लाख देने से, या तेरे चर्च में जाने से वो ग्रेटनेस में नहीं गया। ये उसका और खुदा का मैटर था। इसको खुदा ने सरफराज किया, तेरे पैसे ने और तेरे चर्च में जाने से वो ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। कोई भी किसी को सरफराज नहीं कर सकता जब तक खुदा उसको ब्लेस ना करे, क्योंकि वही आपको हुक्म देता है और आप काम करते हो। हालेलुया। क्या हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं? आपको खुदा ने हुक्म दिया, आप चर्च में आए। अगर उसकी मर्जी ना होती आप कभी भी चर्च में नहीं थे। ऐसे ही है। अगर मैं 4 साल से यहाँ पे खड़ा हूँ, बहुत से लोगों की सोच थी कि मैं इस दुख में, इस तकलीफ को, इस ट्रबल को देख के भाग जाऊंगा, पर अभी भी खुदा ने खड़ा किया है। और ये मेरा कमाल नहीं है, ये उसने अपने कर्म की नजर मुझ पे की, इसीलिए मैं आज तक खड़ा हूं।
हालेलुया। वरना 2 साल हद 30 साल बाद बंदा भाग जाता है और कहता है मेरे बस की बात नहीं है, पता नहीं मैं चुनिया या कि नहीं चुनिया, पर मुझे ये डन है कि मैं चुना गया, क्योंकि मैं इस बात को जान गया, क्योंकि मैं अपने दुख में भी इतना खुश हूँ कि कोई दुनिया का बंदा इतना खुश नहीं है। मैं आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। इसका मतलब है कि मेरे ऊपर जो वक्त अभी चल रहा है वो मेरी ग्रेटनेस में जाने का है। मूसा को महल में से उठाकर चरवाहे के घर में फेंक दिया, इसका मतलब ये नहीं था मूसा गुनाहगार था, नो, उसको ऊपर वाले लेवल से नीचे लाकर उसको ट्रेनिंग देना इस बात की निशानी थी कि काके तेरा नाम जो है ना बाइबल मुकद्दस में टॉप लेवल पर अब लिखा जाएगा, पर उसके लिए तुझे ट्रेनिंग करना, तुझे उस दुख में सब कुछ सीखना बहुत जरूरी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं इसका मतलब सिर्फ यही है, अगर दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, कुछ भी है, डोंट वरी, वो खुदा आपके साथ है। मैंने अपनी 10 साल की उम्र में, जितनी देर में इस फील्ड में हूं, मैंने कभी भी पास्टर्स को ये तालीम देते नहीं देखा कि दुख तुम्हारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, उसे मत भूलो, सुख को भूल जाओ, खुशी को भूल जाओ, पर दुख को हमेशा याद रखो, उसकी ट्रेनिंग लो, उसके मुताबिक चलो। हमारे लोगों को सिर्फ सुख की आदत है, जब दुख की आजमाइश आती है तो वो भाग जाते हैं और कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है। बाइबल में तो कहता है जिसके साथ खुदावंद है उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, पर ये किसी और बात के लिए लिखा गया, ये तेरी बात के लिए नहीं लिखा गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस बात को हमने समझना है। जब तक आप दुखों में, दुख का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया सारे दुख आप ही सेड़ के ते अपनी झोली च पा लो, नो 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 नो। दुख का मतलब ये है आपने कोई प्रेयर खुदा के सामने रख दी, अपने किसी बात को रख दिया, अगर वो नहीं सुन रहा डोंट वरी, वो सुनेगा, वो सुनेगा। उसका कान छोटा नहीं है, उसका हाथ इतना छोटा नहीं वो आप तक पहुंच ना सके। ऐसे ही सर पहुंच सकता है नहीं हाथ, वो हमको दे सकता नहीं। अब्राहम को 99 ईयर की जाकर एज में अगर वो बेबी दे सकता है, तो अगर आपको 10 साल वेट करना पड़े तो डोंट वेरी। इसहाक को भी 20 साल वेट करवाया था, करवाया कि नहीं? उसकी बीवी 20 साल बांध रही कि नहीं रही? वो भी कुड़कुड़ा सकता था, वो भी दुख में कुछ बोल सकता था, वो भी कुछ कह सकता था, पर नो, उसने कहा नो, खुदावंद यहोवा तूने मेरे बाप के साथ प्रॉमिस किया मैं अब्राहम की नस्ल को बढ़ाऊंगा, तू वादे का सच्चा खुदा है, तू वादा पूरा करेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इसका मतलब है हर बंदा जब दुख की ट्रेनिंग को लेता है वो अपनी लाइफ में कभी भी दुख को नहीं ले सकता, वो कभी भी गिरेगा नहीं, बल्कि वो सरफराजी की तरफ जाएगा। हालेलुया। अपने दुख को याद रखो, उसको गले से लगा के रखो, उसको कभी भागने मत दो। वो दुख आपसे इतना तंग आए कि ये तो बजाय मुझसे भागने के ये मुझे गले लगाता है, पर मुझे इससे भागना है, ये छोड़ता नहीं मुझे। इसका मतलब शैतान किस बात पर आपको दुख देगा? अगर वो कहता है मैं इसको भूख दूंगा, आपकी पहले से ट्रेनिंग है। अगर वो कह रहा है मैं इसको बेबी नहीं दूंगा, मैं देखता हूं ये क्या करता है, और आप खड़े और अड़े कर, नो, वो देगा, वो मेरा खुदा है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है वो बांझ के घर को बसाता है, उसको बच्चों वाली बनाकर उसके दिल को शादमान करता है। डोंट वेरी, वो देगा। और शैतान फिर कौन सा दुख देगा? आपको गरीबी देगा, गरीबी की ट्रेनिंग आप ले चुके हो। आप दुख हो, भूख हो, कुछ भी हो, आप खुदा के हुजूर में खड़े और अड़े हो। कितनों को समझ आ रही है? इन सारी बातों की बातें जो जिसका जो असर है ये आपकी जुबान के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका रिश्तेदार आता है, आपका पड़ोसी आता है, भैने थोड़ी दुखी गई है, आ मैं तेने एक पास्टर को लेके चल लिया, आ मैं तेने एक बाबे को लेके चल लिया, वो इंज करके दुआ करता है, बड़ी सिफारिश। खुद की जिंदगी कैसी है ये मैटर नहीं कि उसकी जिंदगी में कर रहा, उसको चेक नहीं कर रहे, और इस बात के पीछे भाग रहे हैं कि एक को छोड़ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और आगे से सारे बेशक डेविल बैठे हो। इस बात से फर्क नहीं उनको पड़ता। खुद की जिंदगी को देखो, अरे वो खुद बोल रहा है खुदावंद खुदा तुम मेरे साथ मेडिटेशन में जाओ, मेरे साथ जिंदगी को जोड़ो, मैं तुमको ब्लेस करूंगा। ये झूठ है, इसको मिटा दो, फिर सबके पास भाग जाओ, जाओ सबके पास। कितनों को समझ आया इस बात की?
अगर दुख है तो ये आपको पहले तस्दीक करनी है कि ये दुख शैतान की तरफ से है, खुदा की तरफ से। अगर खुदा की तरफ से है उस पर और ज्यादा मेडिटेशन करो, खुदा को थैंक्स करो, शुक्रगुजारी करो। पर अगर शैतान की तरफ से है फिर गुस्से में आ जाओ, फिर बैठ जाओ घुटनों के बल और कहो खुदावंद खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम से इस शैतान को कमांड करता हूं, गेट आउट माय लाइफ। ओए शैतान, भाग यीशु मसीह के नाम से, भाग भाग यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान भागेगा यीशु के नाम के वसीला से। पर अगर खुदा की तरफ से वो दुख है, खुशी मनाओ, मेडिटेशन में जाओ, थैंक्स करो, शुक्रगुजारी करो, वो आपको ब्लेस करेगा। आपको समझना है हम लोग जो अभी के हैं सब क्रिश्चियन लोग डिपेंडेंट है पास्टर के ऊपर। पास्टर ही प्रे करेगा, वही सब कुछ करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। अयूब भी मान लो एक पास्टर ही समझ लो, खुश ब्लेस सब कुछ आला था, एकदम से दुख आया और उसी में वो थोड़ा सा कुड़कुड़ाया भी। उसकी ट्रेनिंग नहीं थी दुख की, पहले उसकी ट्रेनिंग नहीं थी। इसी बात को वो समझा रहा है, कह रहा है कि ओ दुख दवे सुख दवे कुछ भी होवे, पर अगर तुसी सादक हो, अगर वफादार हो, खुदा ना चलने वाले हो, तो ओदी नजर हमेशा तुहाडे ते लगी रहेगी। और बस अपने वक्त का खुदा इंतजार करता है कि तो और वक्त पूरा होवे तो मैं इन्हू फ्री करा और इन्हू उसी सीट पे वापस बैठाऊंगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अयूब अपनी सीट पर बैठा कि नहीं बैठा, ब्लेस हुआ कि ना हुआ। पर अगर वो खुदा को लान तान करता और अगर खुदा के ऊपर ताने मारता तो वो अपनी सीट पर जा सकता था। उसने अपने दुख में खुदावन के साथ मेडिटेशन में रहा, उसके साथ रिलेशन में रहा और बना और खड़ा रहा, इसीलिए वो अपनी सीट पर पहुंचा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? सब बोलो आमीन। आपको समझ आए ये आपके लिए बाइस से बरकत है। सब अपने कदमों पर खड़े रहो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, सब अपनी आंखों को बंद करो। हालेलुया। थैंक्स।